स्वरूप, दो चीजें बोलते हैं, एक स्वरूप बोलते हैं, एक स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव आता है पर्सनालिटी से, बिहेवियर, एटीट्यूड, जिस प्रकार हम सोचते हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी संसार में किसी भी वस्तु के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो हमारा स्वभाव आता है, वो मन और बुद्धि के द्वारा आता है। पर जब हम विचार करें कि क्या ये शरीर और मन, क्या मैं हूं? शरीर और मन, क्या मैं हूं? तो बुद्धि ये कहती है कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी कार, मेरा फोन, मेरा घर। तो जब मेरा घर कहता हूं तो मैं कहता हूं ये मैं तो नहीं हूं। मैं और मेरा घर अलग है, मैं और मेरा फोन अलग है, मैं और मेरे विचार अलग हैं, मैं और मेरा मन अलग है। अब ये अलग बुद्धि से तो समझ में आता है, फिर मन जो है उससे मिक्सअप हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे कि हम जो हमारा सच्चा स्वरूप है, हम कहते हैं ना सच्चा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद सत चित आनंद। तो सत चित आनंद कोई ऐसा भगवान नहीं है जो कि जिसका शरीर है, जिसका मन है, वो शरीर और मन के पार है। अब इसको बड़े साधारण, इस पर बार बार मनन करना है। सजगता ऐसी बनी रहे, सजगता और समझ। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको आकर पूछेगा आप पुरुष हैं या स्त्री, तो सजगता है और समझ भी है कि हम तो पुरुष हैं, हम तो स्त्री। तो यही सजगता और समझ हमें चाहिए, जिससे कि ध्यान में हम गहराई में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम सुबह उठे, जागृत अवस्था आई। अब इस जागृत अवस्था में हमारा मन ये कहता है कि हम शरीर और मन हैं। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पर जब हम यही जागृत अवस्था स्वप्नावस्था में बदल जाती है, ड्रीम स्टेट में बदल जाती है, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो वास्तविक शरीर है वो तो बेड पर लेटा हुआ है, और स्वप्न का शरीर वो सारे काम कर रहा है। स्वप्न का शरीर भाग रहा है चीते के डर से, स्वप्न का शरीर दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, स्वप्न का शरीर और मन वो सारे काम कर रहा है। तो इसका मतलब हम शरीर से तो अलग हैं, क्योंकि एक शरीर तो सोया हुआ है और वो स्वप्न का शरीर आ गया। इस पर मनन करना है। जितनी सजगता और समझ दोनों चीजें चाहिए। अब अगर निद्रा की अवस्था है तो ना तो शरीर का पता है, ना हमें मन का पता है। शरीर और मन दोनों का नहीं पता। तो क्या मतलब हम जिंदा नहीं है? नहीं, जिंदा है, क्योंकि निद्रा अवस्था फिर जागृत अवस्था में बदल जाती है। कितने साल से ये हो रहा है? जब से हमने जन्म लिया। निद्रा आई, फिर निद्रा की अवस्था आई, स्लीप स्टेट आई, फिर ड्रीम स्टेट आई, और फिर जागृत अवस्था आई। कितने सालों से प्रतिदिन ये तीनों में परिवर्तन हो रहा है। अब गुरु लोग इसको किस प्रकार से देखते हैं? वो कहते हैं ये देखो कि जागृत अवस्था से जब तुम निद्रा अवस्था में गए तो जागृत अवस्था मर गई।
निद्रावस्था से जब तुम स्वप्नावस्था में गए तो निद्रावस्था मर गई, स्वप्नावस्था से फिर जागृत अवस्था में आए तो स्वप्नावस्था मर गई। तो एक का मरना दूसरे का जीना, शरीर और मन का यही कुचक्र चलता रहता है। और उसके बाद भी हम बने हुए हैं। तो ये खोज निकालना है कि हाँ, ये कौन सी चीज है जो स्वप्नावस्था में भी है, निद्रावस्था में भी है, जागृत अवस्था में भी है। वो बनी हुई है, कोई ऐसी चीज है जो बदलती नहीं। और तीनों अवस्थाओं में इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, इतने महीनों से, इतने सालों से बनी हुई, वो जो बनी हुई है, या ये कहो कि वो तार जो जोड़ के रखा हुआ है, उसी तार से हम स्वप्नावस्था से जुड़े हुए हैं और निद्रावस्था से जुड़े हुए हैं, जागृत अवस्था से जुड़े हुए हैं। आश्चर्य की बात ये है सबसे बड़ी। और तब जाके हमारा मन खोज करना शुरू करता है। क्या आश्चर्य की बात है कि जागृत अवस्था निद्रावस्था को नहीं जानती, निद्रा अवस्था स्वप्नावस्था को नहीं जानती, स्वप्नावस्था जागृत अवस्था को नहीं जानती। ये तो छोटी सी बात होती है, कोई अनजान व्यक्ति आता है, हम उसको नहीं जानते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि भाई देखो कौन आया। यहां तो हम खुद को ही नहीं जानते। निद्रावस्था स्वप्नावस्था को, इन तीनों अवस्थाएं एक दूसरे को नहीं जानती। क्योंकि जब हम जागृत अवस्था, हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि नींद में हम हैं और नींद में हम नींद को देख रहे हैं, तो देखने का मतलब जागृत अवस्था है। हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पर उसके बाद भी कोई एक सूत्र है जो तीनों अवस्थाओं को जोड़ता है। ऐसा कैसे भाई? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मैं जब तक नींद में सोया हूं वो मैं नहीं हूं, जब तक स्वप्नावस्था है वो मैं नहीं हूं, मैं खाली जागृत अवस्था हूं। ऐसा भी नहीं। तो तीनों अवस्थाओं, तो वो है कौन? वो जो है उसी को हम कहते हैं सतचित आनंद। आम भाषा में अगर हम शुरू में समझने के लिए कह दें, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। वो जो शुद्ध चैतन्य है, वो हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, विचार से अलग है, जो कि तीनों अवस्थाओं में हमेशा बनी रहती है। तब एक प्रश्न उठता है कि जब ये तीनों अवस्थाओं में बनी हुई है, तो क्या शरीर और मन के छूटने के बाद भी बनी रहेगी? हाँ, बनी रहेगी। जब इतने सालों से बनी हुई है तो आगे भी बनी रहेगी। तो क्या हम उदाहरण लेके समझें कि देखो भाई, एक तरंग जागृत अवस्था है, फिर दूसरी तरंग निद्रावस्था है, तीसरी तरंग निद्रावस्था है, और फिर चौथी तरंग, फिर जागृत अवस्था, निद्रावस्था, स्वप्न। और उसके पीछे क्या? क्या कोई भी तरंग बिना जल के रह सकती है? नहीं रह सकती। तो मतलब कि वो जो पानी है, वो जो जल है, वो जो चेतना है, वो निद्रावस्था में भी प्रेजेंट है। हाँ, हम नहीं जानते, ये बात अलग। स्वप्नावस्था में भी उपस्थित है, हम नहीं जानते, ये बात अलग है। और जागृत अवस्था में तो है ही। उसको जानने की जो प्रक्रिया है, वो हमारी सनातन प्रक्रिया है, वो हमारी योग ध्यान। अच्छा, हम एक बार ये भी देख लें कि हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि अगर हम उसको एक बार जान लेते हैं, भाई तुम सुबह उठे तो सजगता समझ दोनों है कि मैं पुरुष हूं, मैं इस घर में रहता हूं, मैं साधना कर रहा हूं, ये सब हम सजगता और समझ।
तो अब क्या है कि सजगता और समझ जब आ गई कि मैं पुरुष हूं तो कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं है तो कोई डर नहीं है। तो गुरु लोग ये कहते हैं कि जब हम इसको जान लेते हैं, सजगता और समझ आ जाती है, तो दुनिया के जितने भी दुख और कष्ट हैं, इन सब से हम दूर हो जाते हैं। ये हमें छू नहीं पाते, बिल्कुल नहीं छू पाते। तो हमें अपने सच्चे अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, सजगता समझ दोनों आ जाती है। तो ये समझ जब 24 घंटे बनी रहती है तो उसी को हम कहते हैं कि ध्यान सफल हो गया। उसी को कहते हैं अवेकन स्टेट, उसी को कहते हैं, विवेकानंद जी कहते थे कि राइज इन अवेक, राइज इन कॉन्शियसनेस एंड अवेकन टू द रियल सेल्फ, राइज इन अवेक। अब आपने जो लिखा वो बड़ा अच्छा लिखा, हम उसकी तरफ और थोड़ा सा, ध्यान की साधना नियमित रूप से करनी है और विचार भी सुनना भी है। अब इसकी खोज की यात्रा करने जब चलते हैं, तो खोज की यात्रा करने से पहले हमें यह देखना है, जो कि आपने बड़ा अच्छा लिखा है, सेंसरी विड्रॉल इन मेडिटेशन, आपने ये लिखा। अब उसके पीछे हम सजगता और समझ को लाते हैं। Closing eyes is important to minimize distractions from the external world. Eyes are considered the most powerful sense organ due to constant engagement. Closing eyes softly helps induce withdrawal from the distracting senses. अब हमने इसमें 3 बातें देखी कि जब हम आंखें बंद करते हैं ध्यान की प्रक्रिया में, तो एक सेंस ऑर्गन को हमने बंद किया तो हमारी सजगता बाकी के चारों सेंस ऑर्गन पर भी जाती है, और उसको भी हम किसी विषय को जब अगर वो किसी विषय को पकड़ता है तो हमारा मन उस विषय से अपने को हटा लेता है। ये तो बात हुई प्रोसेस की, ध्यान की प्रक्रिया की। पर अब ये देखना है, ये समझना है कि भाई आखिर ये आंख, दुनिया को देखने के लिए तो हमें आंखें और 5 इंद्रियां खोलनी पड़ती, और अपने को देखने के लिए, अपने को जानने के लिए 5 इंद्रियां हमें बंद करनी पड़ती हैं। भाई ये क्या, ये कौन सी ये कौन सा विधान है, इसको समझना। तो पहली बात ये समझनी है कि हमारा मन, मेरा मन इस आंख से होते हुए आपको देख रहा है, और मन ने ये ज्ञान प्राप्त किया कि आप बैठे हुए हैं, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा मन त्वचा से, स्किन से होकर हवा को महसूस कर रहा है, तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हवा इस कमरे में आ रही है। उसी प्रकार से हमारा मन कान से होकर गुजरा, नाक से होकर गुजरा, 5 इंद्रियों से होकर गुजरा, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किस ज्ञान? वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। एक और गुरु मेरे हुए हैं यूजी कृष्णमूर्ति, उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया। कमाल के योगी थे, अब तो नहीं रहे। मैं उल्टे सीधे प्रश्न उनसे पूछता था। तो एक दिन ऐसे ही पंखा चल रहा था, पंखे की आवाज आ रही थी, तो मैंने कहा कि आपको कैसे ये पता चलता है बिना पंखा देखे हुए कि पंखा चल रहा है? चलने का मतलब मैं आंख से देखूं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आवाज आ रही है,
ये आवाज मेरी जो चेतना है उसको अलग रूप से देख रही है, आवाज को अलग देख रही है। और जब मैं पंखे को देखता हूं तो उसकी गति को, उसकी चाल को अलग रूप से देख रही है। फिर उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि आप किसी लड़की को देखते हैं तो आंख से उस लड़की को देखा, और हमारे पुराने संस्कारों के कारण हमारे शरीर में उसके प्रति जो संवेदना घटी, वो संवेदना तो त्वचा का काम है। कहते हैं कि मैं इन दोनों को बिल्कुल अलग रूप से देखता हूं, और अलग देखता हूं तो इसीलिए मुझे कभी किसी तरह की कोई वासना मेरे मन के अंदर नहीं उतरती। मैं थोड़ा सा दूर ले गया इस बात को। वापस आते हैं कि इंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से हमें बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, जरूरी है। संसार में अगर रहना है, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में रहना है, तो इन पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान वस्तुओं का मिलता है, वो ज्ञान हमें इस संसार में रहने का ज्ञान और समझ देता है। भाई अभी कमरे में बैठे हो, आंख नहीं है तो दीवार से टकरा जाएंगे। तो पहली बात क्या कि सेंस ऑर्गन, सेंसेस जो हैं, सेंसेस हेल्प्स अस टू नो द वर्ल्ड। अब संसार में कितनी चीजें हैं? संसार में एक तो टाइम है, एक स्पेस है, स्पेस एक नेम एंड फॉर्म है, एक साउंड है, एक। तो अब ये देखना है कि एक मन पीछे है, बिहाइंड ऑल द सेंस ऑर्गन्स। ये भी चलो, ये भी बात ठीक। देखो हमारे ऋषि मुनि कितनी गहराई से चिंतन मनन करते। एक मन पांचों इंद्रियों के पीछे है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इसको गहराई से समझना है और इसका अनुभव भी करना है इस हफ्ते ध्यान की प्रक्रिया के साथ। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है, ठीक है। तो भाई फिर अब दूसरी बात कि हमारे कान जो हैं कैन नॉट सी लाइक आईज, eyes cannot hear or touch like ears and the skin। हाँ, ये क्या? ये सजगता देखो, सजगता और समझ, ये तो मेरी आंख की ज्ञान प्राप्त करने की सीमा है। आईज आर लिमिटेड to perceive or get limited knowledge। लिमिटेड नॉलेज का सीधा सा मतलब है कि आंख देख सकती है, ये सुन नहीं सकती, ये छू नहीं सकती, ये स्वाद नहीं ले सकती, ये गंध नहीं ले सकती। ओ, तो पांचों इंद्रियां जो है लिमिटेड हैं। हाँ बिल्कुल लिमिटेड है, ये बात समझ गई। हम खोज क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर सर्चिंग। और हम सच्चिदानंद की खोज कर रहे हैं। हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि वी आर ऑल परवेडिंग इटर्नल रियल सेल्फ। चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब ये समझ आपके ध्यान को और गहराई में ले जाएगी। हाँ ये भी बात समझ में आ गई। तो क्या does any limited instrument can find unlimited real self? बिल्कुल नहीं।
अब समझ में आ गया कि जब हम आंख क्यों बंद करते हैं। हम इसीलिए आंख बंद करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हमारा लिमिटेड जो परसेप्शन है, लिमिटेड परसेप्शन को हम कहें गुड बाय। भाई तुमसे तुम्हारे बस की बात है। जैसे 5 रुपए में, 5 रुपए में हम मुकेश अंबानी का घर खरीद लें, पॉसिबल, लिमिटेड। अच्छा, तो इसीलिए आंखें हम बंद करते हैं। तो ये समझ होनी चाहिए। जब हमारे अंदर ये समझ होती है, बड़े प्रेम से हमने आंखें बंद की, चारों इंद्रियों के प्रति सजग हो गए और हमने ये देखा कि भाई इन इंद्रियों से हम उस रियल सेल्फ को, सच्चिदानंद को ना तो देख सकते हैं ना पा सकते हैं। पर क्यों हम चाहते हैं कि ये, इसीलिए कि ये डिस्टर्ब ना करें। तो ये बात हमने पहले देखी। इसी यहीं पर ही हम विचार कर लें थोड़ा सा कि क्या माइंड इज लिमिटेड? इफ द माइंड इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, तो माइंड कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? उसके पास थॉट है, फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं। हम कहते हैं ना, आई एम इन एंजाइटी, आई हैव अ फियर और प्लेजर और प्लेजर। फिर रात रात में हम सो जाते हैं तो मन खत्म हो गया। तो मन, ऐसा मन तो रहना चाहिए 24/7 टू नो द रियल सेल्फ। अच्छा, तो ये माइंड भी लिमिटेड है। इन ड्रीम स्टेट वो कहीं और गायब हो जाता है, वेकिंग स्टेट में कहीं कुछ देखता है। तो ये भी लिमिटेड है। मन जो है, माइंड इन ड्रीम्स एंड वेकिंग स्टेट एंड स्लीप स्टेट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, तो मन भी जब डिफरेंट है, इसका मतलब कभी मन है, कभी थोड़ा सा है, कभी पूरा है। और हम जानना चाहते हैं कि जो 24 घंटे रहे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें मिले। एनी इंस्ट्रूमेंट should be 24/7 awake to know the real self. अच्छा, ये बात है। तो मन और इंद्रियों के द्वारा हम अपने रियल सेल्फ को नहीं देख सकते। तो जो साइंस वाले लोग, जो अर्ध कचरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि साइंस सेज की प्रूव इट, वेयर इज रियल सेल्फ, वेयर इज रियल सेल्फ, वो गलत है। हम प्रूव, सेंस ऑर्गन देख ही नहीं पाती तो प्रूव क्या होगा? खाक प्रूव होगा। तो मैं उन सब से कहता हूं कि अच्छा, तुम कभी एंजाइटी में आए? हाँ, आया। तो कैन यू प्रूव एंजाइटी? नो, क्योंकि एंजाइटी तो अंदर है। कैन यू प्रूव यू आर ऑनेस्ट? तो ऑनेस्टी की फीलिंग तो नीचे अंदर है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देख पाता। तो प्रूव करने के अपने अलग तरीके होते हैं। अब हम आते हैं, जब हमने ये कहा, तुमने बड़ा अच्छा लिखा, सेंसिंग द स्पेस अराउंड द बॉडी एंड। तो अब हम क्या करते हैं? दूसरे चरण में हम कहते हैं कि माइंड कैन यू सी विदाउट सेंसेस? तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं।
हमारा मन आँख से गया, हमने देखा ये कमरा है, ये जगह है, हम बैठे हुए हैं, ये सब इन आँख का काम। ठीक है, तो क्या हम कैन माइंड बी अवेयर ऑफ द एंटायर स्पेस इन द रूम? यस, इट कैन बिकम अवेयर। तो हम थोड़ा सा इसको कहते हैं राइज इन कॉन्शियसनेस। हम अपनी चेतना को हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया। अच्छा वो तो चारों तरफ हमने स्पेस को दिया। हाँ बिल्कुल, हम अवेयर हैं स्पेस के प्रति। अंदर भी स्पेस है, कैसे पता लगा भाई? जो भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड विल हैव अ स्पेस इनसाइड। Without that space, that object cannot have a shape. हाँ, ये भी बात सही है। तो हम मन को तैयार कर रहे हैं। कहा किस लिए? ध्यान की यात्रा के लिए। ध्यान की यात्रा क्यों? क्योंकि हमें अपने सच्चे अस्तित्व को पाना है। तो जब हमने ये दो चरण समझ लिए, तो क्या हम समझ सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं कि आई सी होम, सो माई होम is different and separate from I am. My home, my car, my phone, my house और दुनिया भर की my parents are different and separate from I am. अब इसको देखा नहीं जा सकता, क्या प्रूव करो? अरे I see you, so I'm separate from you. How simple. तो जिसको मैं देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, क्या हुआ? Whatever I know, I experience, I feel, I perceive is separate and different from me. फिर दोबारा बोल रहा हूं, डिफरेंट फ्रॉम मी। यहाँ पे मी क्या है? आई एम। मीन्स आई एम डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम ऑल माई एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्ट्स, टाइम। ये है ज्ञान की, समझ की यात्रा का दूसरा पड़ाव। सिंपल सा है, इसको बार बार मनन भी करना है और एकदम अपने मन को तैयार करना है। 24 घंटे की ये प्रैक्टिस होगी। क्या प्रैक्टिस है? कि जिसको जो भी whatever we experience is separate and different from me। एक बात हो गई, डिफरेंट फ्रॉम मी। तो ये डिफरेंट फ्रॉम मी का क्या मतलब हुआ? कि आई एम none of my experiences, feeling and whatever I know. So अच्छा, ये बात है। चलो हाँ, ये तो ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई ये मेरी कार है, मैं नहीं हूं। हाँ, my car is not me, so I know you, so I cannot be you। ये भी ठीक है। मैंने क्या कहा? ऑल योर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। अब देखो थोड़ा सा, इसीलिए हम ध्यान की, ऑल योर एक्सपीरियंसेस एंड द नॉलेज दैट यू हैव, नॉलेज इन द माइंड।
Do you know your body? Yes, I know. Oh, so but what my mind knows, I cannot be that, so I cannot be my body. भाई एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा भाई। ऑपरेटिंग जो प्रिंसिपल है, क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है? आई नो यू, आई एम नॉट यू, आई एम नॉट यू। सो आई नो द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। I know the mind, yes. Chai incomplete, so I am not the mind. Do I know the thought and the feeling? Yes, I know. I am not the thought and the feeling. ये देखो, तो ये खोज करनी हुई। हम खोजना चाहते हैं कि भाई आखिर हम कहाँ जाकर टिकेंगे। तो तीसरा पॉइंट आपने लिखा वो बिल्कुल सही लिखा कि हमने क्या कहा, मैंने क्या बताया था कि कोर ऑफ मेडिटेशन क्या है कि टू क्रिएट, टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू बी अवेयर, टू फील द सेपरेशन बिटवीन आई एंड knowledge and experiences and thoughts। तो हम ध्यान की प्रक्रिया में हम क्या किया, हम ध्यान की प्रक्रिया में जिसको मैं कहता हूं बी केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब केयर फ्री फ्रॉम द माइंड। हाउ द माइंड डज नॉट मेक मी केयर फ्री or does not leave me carefree because of thoughts, feelings, and emotions are constantly running in the mind. So that does not allow me to be carefree. अच्छा, वो स्वतंत्रता नहीं देता, तो क्या करें हम? कुछ नहीं करना, जस्ट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यही बात मैंने पहले कही थी, ये अंडरस्टैंडिंग है। थॉट ऑफ एंजाइटी, of anger, of fear, of pleasure, of revenge, of reaction, of say guilt, of कुछ भी ले लो। अच्छा, तो ये सारी चीजें अलग हैं मेरे से? हाँ भाई, अलग हैं। ये कैसे अलग हैं? वही प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल तो वही है कि जो भी मैं जानता हूं, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? वॉट एवर आई नो इज नॉट आई एम। तो इसीलिए हमने वो स्टेप लिया कि अब जब ध्यान करोगे समझ के साथ तो बड़ी गहराई में प्रवेश करेंगे। तो अच्छा, इसीलिए हमने आंख बंद कर ली, इंद्रियों के साथ हमने टाटा बाय बाय कह दिया और फिर हमने सिर के अंदर देखा उस आकाश को, जैसे कि हम बाहर के आसमान को देखते हैं जबकि पक्षी उड़ रहे होते हैं। और ये सारे के सारे पक्षी इस आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता इस आकाश में। हाँ, ये बात तो है कि आकाश को आज तक कुछ नहीं हुआ। बादल आए चले गए, पक्षी आए चले, उसी तरह से वो जो आई एम है वो उसी तरह का आकाश है। That I am is like an infinite space। तो जिस तरीके से the birds
keep flying in the sky, same way the thoughts are also flying in the space. अच्छा, तो ये जो ये इस स्पेस को स्पेस, nothing happens to that space. Yes, just try. Nothing happens to the space. हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें आइडिया मिलता है, आइडिया ऑफ व्हाट आई एम. आई एम तो उसी के अंदर है ना, उसी स्पेस में, क्योंकि वही तो ये जान रहा है कि थॉट आए चले गए, फीलिंग आई चली गई, मैंने इसको जाना. अच्छा, वो आई एम जो है समथिंग लाइक स्पेस नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं, पर हम थोड़ा सा उस पर हम सजगता बनाए रखते हैं कि हाँ, ये जो आई एम है, ये आई एम का कोई ना तो शरीर है, ना तो इसका कोई मन है. दैट आई एम हैज नो बॉडी, नो सेंसेस, नो माइंड, एंड स्टिल आई एम, स्टिल आई एम अवेयर. ये देखो. अच्छा, ओहो, ये बात है. तो थोड़ा सा अब हमने यहां तक आ गए, तो थोड़ी सी खोज. अब होता क्या है कि विचार आए और ये विचार को हमने अपना कह दिया. दिस थॉट इज मी, दिस थॉट इज मी. उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, दैट इज मी. इसको हम कहते हैं अटैचमेंट. हाँ, तुमने सुना होगा ममता और अहंता. इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. ममता, अटैचमेंट, यानी मिक्सचर के कारण मिक्सचर हो गया. किसका मिक्सचर हो गया? आई एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थॉट प्लस फीलिंग, ये सब मिल गए हैं. कैसे मिल गए हैं? जैसे भाई सिंपल सा उदाहरण अगर हम लें तो हॉट आयरन बॉल. अरे आयरन बॉल कभी आयरन बॉल कभी हॉट रेड आयरन बॉल मैंने कहा नहीं. तो पर आयरन जो लोहे की गेंद होती है वो लाल तो होती नहीं है, ना गर्म होती है. अरे उसके अंदर अग्नि मिल गई ना, तो उसको वैसे ही छोड़ दो तो फिर वो अलग हो जाती है. थोड़ी देर के लिए लोहे की गेंद को बाहर रख के छोड़ दो, अपने आप ही ठंडी हो गई. वही प्रक्रिया है केयर फ्री की. अगर हम ये कहें कि क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस ऑफ द स्पेस एंड ऑल द थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो हम क्या देख रहे हैं? सेपरेशन. जैसे हमने अपने मन को कह दिया तू बना रहे यहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि विचार आए चले गए. ये देखो, केयर फ्री इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे ध्यान की प्रक्रिया में. अब क्योंकि इतनी जल्दी साधना में प्रगति नहीं होती है कि कहीं न कहीं हम किसी एक विचार से फिसल जाते हैं और उस विचार से फिसलते फिसलते हुए हम भूल जाते हैं हम कर क्या रहे हैं. उस भूलने को ही हम कहते हैं कि विचारों ने हमें ध्यान के साधना में भगा दिया, डुबो दिया, नींद आ गई और अन्यथा बहुत सारी चीजें. अच्छा, तो फिर ध्यान की प्रक्रिया में इसीलिए समय लगता है. उसमें तेजी लाने के लिए क्या मन को हम एक दिशा दे सकते हैं मंत्रों के द्वारा? हाँ, मंत्रों के द्वारा दे सकते. सुबह उठे, कहाँ जाना है,
अच्छा, डॉक्टर के पास जाना कितनी दूर है? 25 किलोमीटर है। क्या साधन है? साधन कार है। कार में हम चढ़े 25 किलोमीटर। तो कितनी बातें हमने जानी डॉक्टर के पास जाने की। पहली सुबह उठते हुए सजगता, फिर डॉक्टर का एड्रेस, फिर साधन। तो क्या हम मन को उसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं किसी भी ध्यान की साधना में? उस इसी प्रकार से तैयार करने की साधना को हम कहते हैं मंगलाचरण। तुमने बड़ा अच्छे तरीके से लिखा। मंगलाचरण की वो संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में भी हम बोल सकते हैं शांति, जिनको हम शांति मंत्र भी बोलते हैं। तो जब हम इन शांति मंत्र का मानसिक या जोर से उच्चारण करते हैं और सजगता समझ लाते हैं, तो हम मन को तैयार कर लेते हैं साधना के लिए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। देखो अब कैसे तैयार करते हैं सजगता और समझ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सभी सुखी हों। तो सजगता से साथ मैं ये पूछता हूं, क्या मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूं कि सभी सुखी हों? नहीं। क्या मैं दे सकता हूं? नहीं। तो फिर ये उच्चारण कैसा कि भाई सभी सुखी हों? ये अर्थ कहां से आया? क्योंकि मैंने शरीर और मन के पार, हमारे गुरु ने ये बताया कि शरीर और मन के पार मेरा सच्चा अस्तित्व सच्चा अस्तित्व है, जो कि जिसका स्वभाव आनंद है, सुख है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, तुम्हारे मन ने एकदम पहचान लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई भाई? डॉक्टर, 25 किलोमीटर, साधन, ये देखो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और फिर हम उस अंडरस्टैंडिंग के साथ डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो हमने भी तो वही कहा, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। देखो इस पर बार बार मनन करना है। अच्छा, मंगलाचरण इसीलिए, तो जितना मनन हम करेंगे उतना ज्यादा मन टिकेगा हमारे अंदर। दूसरी लाइन और एक और लाइन देख लो, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। सभी शांति के अंदर प्रवेश करें, सभी का जीवन शांति। अरे फिर आप ये कह रहे हैं कि सभी, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं? नहीं भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि शांति हम सबका स्वभाव है, स्वस्थता हम सबका स्वभाव है, इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाए। तो गुरु यहाँ डॉक्टर का रोल अदा करता है। तो बहुत सारे मंत्र हैं और उन मंत्रों से हम मन की सजगता को बढ़ाते हैं, मन की दिशा को बदलते हैं, और फिर हमारा मन ध्यान के लिए गहराई से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे बुद्ध की बात आ गई। तो ये बुद्ध के उदाहरण से हम गहराई से समझ सकते हैं कि बुद्ध, हम तो प्लेजर के पीछे भागते, संसार में भागते हैं। बुद्ध भागा नहीं, बुद्ध को तो दिया गया। उनके पिता ने भोग विलास की सारी सामग्री बचपन से ही बुद्ध को दे दी, और बुद्ध वो समझ के उससे बाहर निकल आए। हमारे साथ समस्या है,
कि हम वो प्लेजर चाहते भी हैं और उससे निकलना भी चाहते हैं। द्वंद्व है ना। इस द्वंद्व को पहचानना है अपने जीवन में। भाई कैसे पहचाने इस द्वंद्व को? सिंपल सा साधारण सी प्रक्रिया है। जब जब मन हमारा एंजाइटी में जाए, एंगर में जाए, रिएक्शन में का एक्सपीरियंस करे, फियर का एक्सपीरियंस करे, फ्रस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस करे, तो जस्ट समझ लो भाई, क्या समझ लो कि माइंड जो है दोनों तरफ wants to run in both the direction, और एक डायरेक्शन को हम हटा दें। यू चेंज वन डायरेक्शन और क्या करें? यू डिसॉल्व वन डायरेक्शन ऑफ द माइंड। एंजाइटी गई, एंजाइटी, एंगर, फियर इज गॉन। क्या मतलब हुआ है भाई इसका? आपने ये क्या कह दिया कि गुस्सा आया मुझे, किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों आता है गुस्सा? कि मेरी इच्छा इस व्यक्ति से पूरी नहीं हुई, इसी कारण मुझे गुस्सा आया। इसके पीछे के मन को देखें कि मेरा मन इस चीज को पाने के लिए इस व्यक्ति पर निर्भर था। तो किसी कोई वस्तु चाहिए, उस पर निर्भरता, इस व्यक्ति पर निर्भरता थी। वस्तु नहीं मिली। वस्तु क्यों चाहिए थी? क्योंकि मुझे उससे आनंद लेना था। तो उससे आनंद ना लेने के कारण मुझे इस व्यक्ति पर गुस्सा आया। ये समझ लिया हमने, ये समझ आ गई, हम सजग हो गए। तो अब हम सर्वेषां शांतिर्भवतु, क्या मतलब? सभी शांत हो। तो हमने वो, जैसे हमने समझा वैसे ही वो गुस्सा छू मंतर हो गया। इसी प्रकार से एंजाइटी चली जाती है, फियर और फ्रस्ट्रेशन चला जाता है। इसी प्रकार से, यस, पर बड़ी महीन प्रक्रिया है। इतना तो हमें सजग होना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा पूरा। जब से मैंने ये चर्चा शुरू की है वहां से शुरू करनी पड़ेगी। डायरेक्टली यहां पर आएंगे तो समझ में नहीं आएगी। अच्छा, ये बात है। तो बुद्ध के जीवन से हमने कई बातें सीखी। बुद्ध को भोग विलास की सारी सामग्री दी गई, उसको पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ अमेरिका में क्या है, एक तो सिन सिटी है और सिन सिटी कहते हैं, पाप की नगरी, और दूसरा कहते हैं, सबको पता है, लास वेगास। तो मैं इसीलिए उदाहरण में मेटाफोरिकली कहता हूं कि बुद्ध को उसके पिता ने लास वेगास और सिन सिटी बनाकर दी बचपन से। 16 सालों तक वो भोग विलास करते रहे। कभी भी उसको ये चिंता नहीं रही कि मुझे संघर्ष करके इस वस्तु को पाना है, फिर आनंद ढूंढना, फिर प्लेजर ढूंढना। और हमारे जीवन में क्या बात है? हमारे जीवन में हम मन, बाहर, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पीछे भागते हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि मन के अंदर उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति मेरा भाव छिपा हुआ है। कौन सा भाव है?
कि मैं ये पाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, मैं ये खाना खाऊंगा तो इसमें मुझे आनंद मिलेगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अब दूसरा अंतर अगर हम बुद्ध के जीवन को देखें और अपने जीवन को, तो भाई बुद्ध ने इतना कुछ होते हुए भी 4 घटनाओं से डिसीजन ले लिया। किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा, किसी बीमार व्यक्ति को देखा, किसी मृत व्यक्ति को देखा और किसी साधु को देखा। 4 ही घटनाएं तो घटी। उसकी 16-17 साल के बाद 16-17 साल तक तो उसको पता ही नहीं था। तो अब ये दूसरा अंतर हम देखें, हमने तो हजारों लोगों को मरते देखा, बीमार देखा, असाध्य बीमारियों से, फिर भी हमारा मन नहीं बदला। बुद्ध उन 4 घटनाओं से तैयार हो गए और हम 40,000 घटनाओं से भी तैयार नहीं हुए। फिर हम कहते हैं कि बुद्ध ने सिखाया है ध्यान की प्रक्रिया, वो गलत है। तुम गलत हो, व्यक्ति गलत है। अरे तुम भाव देखो, 4 घटनाओं से बदल गया। और क्या बदल गया? मैं करूंगा, ध्यान की रास्ते पे जाऊंगा। घर बार छोड़ दिया, सारी लास वेगास और सिन सिटी छोड़ दी उसने। हम छोटी सी चीज भी छोड़ सकते हैं, पर वो छोड़ने की प्रक्रिया ये नहीं है कि जंगल भागना है। छोड़ने की प्रक्रिया का मतलब सजगता और समझ से हमने ये देखना है कि मन तो बाहर भाग रहा है, उसका अंत में परिणाम होगा एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, रिएक्शन, डुअलिटी, कॉन्फ्लिक्ट। तो तुम उसकी समझ हम पैदा कर। बुद्ध ने तो जंगल में जाके 6 साल किया। हम घर पे बैठ के 1 घंटे नियमित रूप से सुबह और शाम अगर हम साधना करें तो ये हम पा सकते हैं। इसीलिए आपने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया कि गुरुदेव हमारे कहते थे कि नहीं है एक भी पाई, इसीलिए कर रहा हूं सहनशाही। तो वहां पर वो इशारा कर रहे हैं कि आश्रम में पैसे नहीं आते थे? आते थे। उन पैसों को के प्रति आसक्ति नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था, ये संकल्प नहीं था कि भाई इस पैसे से मुझे आनंद मिलेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते थे नहीं है एक भी पाई, इसीलिए कर रहा हूं सहनशाही। सहनशाही का क्या मतलब? मन शांत, मन दो तरफा नहीं। तो इसी को हम ध्यान में मन की अंतर यात्रा कहते हैं। अब इतनी चीजों को हमने समझा, इस पर आपने विचार करना है और देखना है कि किस प्रकार, और साधना, ध्यान की साधना नियमित रूप से करते रहनी है। और आज इतना ही। धन्यवाद।